प्रायिकता के इस वीडियो में आज विद्यार्थी सीखेंगे माध्य या प्रत्याशा, प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात करना। माध्य अर्थात सांख्यिकी में बच्चों ने समांतर माध्य पढ़ा हुआ है, तो इसका तात्पर्य इसी से है। यहाँ पर प्रायिकता में जब हम कोई परिणाम प्राप्त करते हैं, अपना इच्छित परिणाम जिसको यादृच्छिक चर x से परिभाषित करते हैं, तो उसकी प्रत्याशा माध्य के रूप में ही कही जाती है। अर्थात माध्य और प्रत्याशा एक ही बात हो जाती है। फिर उसके बाद सीखेंगे प्रसरण और मानक विचलन। यहाँ पर इन तीनों शब्दों के सूत्र दिए गए हैं। माध्य जिसको एक्सपेक्टेशन ऑफ x या म्यू बराबर सिग्मा xi इंटू पी आई, जो आप प्रायिकता बंटन में टेबल बनाते हैं, x यादृच्छिक चर और p ऑफ x उसकी प्रायिकता। तो प्रत्येक यादृच्छिक चर के मान का उसकी प्रायिकता में गुणा करते हुए जब हम टोटल निकालते हैं तो यह टोटल माध्य कहलाता है। वेरिएंस अर्थात प्रसरण, यह एक्सपेक्टेशन ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र ध्यान देना होगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के रूप में हल करके निकाला जाता है। और मानक विचलन इस प्रसरण के वर्गमूल को कहा जाता है। जो भी प्रसरण निकलता है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आपके मानक विचलन के बराबर हो जाता है। इसी से संबंधित नीचे एक प्रश्न भी दिया गया है, इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x का माध्य या प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। हल करना शुरू करते हैं। तो एक जोड़ा उछाला जाता है, चूंकि पासों का एक जोड़ा अर्थात दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं, तो इसलिए प्राप्त परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? एक पासा उछालने पर आपको 6 परिणाम मिलते हैं। 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, कोई भी एक परिणाम मिलता है। तो कुल 6 परिणाम आने की संभावना रहती है ना। तो प्राप्त परिणामों या प्राप्त संभावनाओं की कुल संख्या 6 होती है। लेकिन जब 2 पासे भेज दिए जाएं तो 6 स्क्वायर अर्थात 36 कुल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आपको। अब वे जो 36 परिणाम प्राप्त होंगे वे कैसे होंगे? शुरुआत होगी जिनकी 1 1 1 2 इस प्रकार करके। लेकिन यहाँ पर x क्या कहा गया है? यादृच्छिक चर x पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। x को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। तो अब देखिए, पासे पर संख्याएं कैसे प्राप्त हो सकती हैं? अगर किसी पासे पर संख्या प्राप्त हुई, पहले पासे पर 1 और दूसरे पर भी 1, तो टोटल कितना हो गया? 2।
अगर पहले पर 6 प्राप्त हुआ और दूसरे पर 6 प्राप्त हुआ तब टोटल कितना हो गया? 12। अर्थात अगर हम प्राप्त संख्याओं का योग लेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो कम से कम वैल्यू होगी 2। x की वैल्यू जो होगी वो कम से कम 2 होगी, और अधिक से अधिक वैल्यू कितनी होगी भाई? जब दोनों पे 6-6 आ जाएंगे तो योग हो जाएगा 12। तो इन सब की प्रायिकता निकालते हुए हम इसका जो है प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे। पहले टेबल तैयार होगी, फिर उसके बाद माध्य तैयार होगा। तो जब प्राप्त संख्याओं का योग अगर न्यूनतम अर्थात 2 है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो न्यूनतम 2 कब आएगा? जब आपके पास केवल पासे पर क्या होगा? 1-1। अर्थात प्रायिकता आपको काहे निकालनी है? जब आपके पास रिजल्ट आएगा 1-1। ये रिजल्ट जब आपके पास आएगा तब आप इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो ये केवल एक ही परिणाम ऐसा होगा, केवल एक परिणाम होगा। तो इसकी जब आप प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता आप इसकी जो है हो जाएगा बराबर, तो एक परिणाम प्राप्त हुआ 36 में से। ठीक है। इसी प्रकार यदि x बराबर 3 हो, योग 3 हो, तो जब योग 3 के लिए क्या होगा? P ऑफ x बराबर 3, तो आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है? आपको 1, 2 प्राप्त हो जाएगा तब 3 हो जाएगा, या पहले पासे पे 2 और दूसरे पर 1 प्राप्त हो तब योग 3 होगा। तो इस प्रकार अब आप इसकी प्रायिकता जब निकालोगे तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/36। इसी प्रकार x बराबर 4 लेंगे तो x बराबर 4 कैसे आएगा? तो x बराबर 4 के लिए कौन कौन से बिंदु हमको मिलेंगे? जैसे 1, 3 मिल सकता है, 2, 2 मिल सकता है, 3, 1 मिल सकता है, यही मिलेंगे। तो ये हमारे पास 3/36 हमारे 3 अनुकूल परिणाम हो गए। तो x बराबर 5 अब देखते हैं काहे पे आएगा। तो x बराबर 5 के लिए क्या क्या मिलना चाहिए हमें? 1, 4 मिल सकता है, 2, 3 मिल सकता है, 3, 2 मिल सकता है, 4, 1 मिल सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अनुकूल परिणाम 4, तो 4/36 हो गया। इसी प्रकार आगे चलेंगे। जब x बराबर 6 टोटल प्राप्त हो, तो देखिए 6 टोटल कैसे प्राप्त होगा? 6 के लिए आपके पास 1, 5 आना चाहिए, अथवा 2, 4 आना चाहिए, अथवा 3, 3 आना चाहिए, अथवा 4, 2 आना चाहिए, अथवा 5, 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार परिणाम प्राप्त हो गए आपके कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5/36। यदि संख्याओं का योग, ये कैपिटल X है, 7 हो तो अब 7 योग के अनुकूल परिणाम देखते हैं। या तो 1, 6 आए, या तो 2, 5 आए, या तो 3, 4 आए, या तो 4, 3 आए, या तो 5, 2 आए, या तो 6, 1 आए। तो इतने हो सकते हैं, 3, 3, 6, तो बराबर 6/36। इसी प्रकार प्रायिकता ज्ञात करेंगे। यदि प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो तो 8 के लिए क्या क्या हो सकता है? तो 8 के लिए तो अगर हमको पहले पासे पर न्यूनतम 2 प्राप्त हो
और दूसरे पर 6 प्राप्त हो। इसी प्रकार पहले पर अगर 3 और दूसरे पर 5, इसी प्रकार 4 और 4, इसी प्रकार 5 और 3, इसी प्रकार 6 और 2। अब 6 से बड़ी संख्या पहले पासे पर प्राप्त नहीं होगी। 1 2 3 4 5 अनुकूल परिणाम हो गए 5, तो ये हो गया 5/36। अगर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है तो पी ऑफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9 या 6 3 9, बस इतने ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये आपके हो गए कितने? 4 परिणाम, 4/36। यदि x बराबर 10 आ रहा है टोटल, तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये क्या होगा? 10 कैसे होगा? जब 4 6 होगा, या 5 5 होगा, या 6 4 होगा। केवल 3 परिणाम अनुकूल हैं, तो 3/36। और हमको दिया गया था प्राप्त संख्याओं का योग ही लेना है, तो अब योग और भी ज़्यादा हो सकता है। यदि टोटल 11 है तो कौन कौन से परिणाम हमारे अनुकूल होंगे? एक तो होगा 5 6 और दूसरा हो सकता है 6 5। इस प्रकार केवल 2 परिणाम अनुकूल हैं। इसी प्रकार अगर पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 12 है तो 12 आने के लिए केवल एक ही परिणाम संभव है, और वो क्या है? 6 6। अगर 6 6 प्राप्त हो जाए तो कुल मिला के हो गया 1/36। तो ये प्रायिकताएं निकल आई। अब इसके बाद हम प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता बंटन के लिए। x की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक हुई है, तो अतः प्रायिकता बंटन निम्नवत होगा। अब चूंकि हमको इसका माध्य ज्ञात करना है, इसलिए ये टेबल जो है हम खड़ी बना लेंगे। तो एक तरफ क्या लिखेंगे? एक टेबल में x लिखेंगे, एक टेबल में हमने लिखा x और एक में p ऑफ x। तो x की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये प्रायिकता बंटन की टेबल। अब जब x बराबर 2, टोटल 2 था, तो प्रायिकता आई थी 1/36। जब 3 था तो 2/36, 4 पे 3/36, 5 पे 4/36, 6 पे 5/36, 7 पे 6/36, 8 पे 7/36, 9 पे 8 पे 5/36, 6 के बाद कम होने लगा था। ये 4/36, फिर 3/36, 2/36 और 1/36। ये प्रायिकताएं प्राप्त हो गई। अब चूंकि प्रत्याशा या माध्य ज्ञात करना है, तो प्रत्याशा या माध्य का फार्मूला क्या था? अभी आपको बताया गया था। E ऑफ x बराबर सिग्मा n i बराबर 1 xi इंटू पी आई। तो
तो x में p का गुणा करना है, तो इससे जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/36, 3 दूनी 6/36, 4 तिहाई 12/36, 5 चौको 20/36, 6 पंचे 30/36, 7 छंग 42/36, 8 पन 40/36, 9 चौको 36/36, 10 तिहाई 30/36 और 11 दूनी 22/36 और 12 एकम 12/36। अब आप इसका जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 2 22, यहाँ से लाए 2, 2 1 3, 2 5, 3 8, 3 11, 4 15, 4 19, 3 22, 2 24, 1 25, 252/36। तो ये आपका प्राप्त हो जा रहा है क्या, XI इंटू PI, इसका टोटल। तो इसका टोटल आ गया आपका कितना, 252/36। अब 36 से इसमें भाग लगा देते हैं या इसको काट के सरल कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई कितने से कटेगा। अगर बड़ी संख्या से हम काटना चाहें, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 4 9 36 और 9 सते 63, 7 बार चला गया। तो अर्थात इसकी माध्य या प्रत्याशा, अर्थात माध्य या प्रत्याशा बराबर 7। तो ये आपका निकल आया माध्य या प्रत्याशा।